अब नाम लेने शुरू किए जाएं तो फिर वो सिलसिला और होगा। मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करूँगा कि आप दोस्तों की मोहब्बत है कि जो हर मौके पर, मैं इन शराजी साहब से भी, इन भाइयों से भी कहा यार किसी होर नूं सद लिया करो, बंदे अक ना जान। उन्होंने कहा जी नहीं जी तुसीं आ जा करो थोड़ी देर वास्ते। ठीक है जी, अल्लाह करीम आपको जज़ा अता फरमाए। 2-3 बातें सिर्फ अर्ज़ करूँगा, खिताब इंशाल्लाह किबला प्रोफेसर साहब फरमाएंगे, तो मैं सिर्फ 1-2 बातें अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। मोहब्बत के साथ सलातो सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। दोस्तान मोहतरम, सिलसिला चिश्त का ये प्रोग्राम है। साबरी चिश्ती निस्बत वाले दोस्त बैठे हैं, उसी मुनासबत से 1-2 बातें अर्ज़ करके बरकत के लिए आपकी दुआएं लूँगा। अल्लाह करीम हमें औलिया कामिलीन का सही मानों में अदब व एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह करीम ने ना कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। ठीक है जी, अब ये चर्चा आपके सामने है। अब कोई कुछ भी कहता रहे, चर्चा ये है। इस आयत मुबारका के तहत मुहद्दिसीन ने बड़ी कहने के तहरीरें लिखी हैं, बड़ी बहस की है, बड़ी इल्मी गुफ्तगू की है। तो अपने इल्म के मुताबिक 1-2 बातें, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं बारी ताला, अब बंदे की उम्र 10 साल 100 साल है, तो क्या तू भी उसको 100 साल ही याद करेगा? कि बंदे की उम्र 100 साल है, तूने उसको दी है, अब 100 साल बंदा तेरा जिक्र करता रहा, तो बारी ताला क्या तेरी ज़ात भी उसे 100 साल तक ही याद करेगी? फरमाया कि जितनी मेरे बंदे की उम्र थी उसने मुझे याद किया है। तेरा रब अबदुल अबाद तक है, तो अपनी ज़िंदगी में रब को याद करके चला जा। तू चला जाएगा जब तक तेरा रब है, रब तेरे चर्चे दुनिया में मशहूर फरमाता है। आज ये बुजुर्गों की निस्बतें हैं जो लेकर हम बैठे हैं। मैं सुबह नमाज के बाद भी ये बात अर्ज कर रहा था वहाँ अपने नमाजियों से। बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आप एक दिन अपने दोस्तों में बैठे थे। दोस्तों में बैठे आप बात करने लगे कि दोस्तों जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। जब इतनी बात की और अपने घर वापस गए तो माँ जी कहने लगे कि फरीदुद्दीन बेटा बाहर आप दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे? अम्मा जी मैं उनको बता रहा था कि मैंने जब से होश संभाला है ना, मैंने कभी तहज्जुद कज़ा नहीं की। तो अम्मा जी कहने लगी बेटे इसमें कमाल तेरा नहीं है, कमाल मेरे दूध का है। इसमें कमाल तेरा नहीं है, कमाल मेरे दूध का है। वो शेर लिखा ना कि गोद मां दी दरसगाह पहली, इथों जिंदगी का नस्बुल ऐन बनता, इथों दाता ख्वाजा फरीद वर्गे दुखी दिलों के वास्ते चैन बनता। शर्मो हया दी मां दी होवे पैकर, फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बनता। सैयदा खातून जन्नत जे मां होवे ताहिर, फिर लाल भी सखी हुसैन बनता। आज अगर ये सिलसिले चल रहे हैं तो इसके पीछे दरसगाह देखें। आज हमें सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा मुफ्ती बना बैठा है। और एक खबीस जेलम का वो जनाब नेट पे बैठ के कहता है जी बाबा होता क्या है? हाँ जी बाबा होता क्या है? तो मैंने जुमे में भी ये बात अर्ज की थी कि बाबे के दिन जैसा दिन गुजार, फिर तुझे पता चलेगा बाबा होता क्या है। जैसा हक फरीद या फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या हक फरीद, हक फरीद या फरीद। हाँ जी जैसे बाबे ने दिन गुजारे हैं ना, वैसा तो एक दिन गुजार फिर तुझे पता चलेगा। मैं एक वाकया आपके सामने अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जब आप हजरत बुख्तियार काकी अलैहि रहमा के पास गए ना, अपने पीर मुर्शद के पास, तवज्जो है आप हजरात की जी? जब आप गए ना हजरत बुख्तियार काकी के पास, बड़े खूबसूरत थे बाबा जी, इतने खूबसूरत थे कि पानी की जिम्मेदारी लगा दी कि फरीदुद्दीन कुएं से पानी तू भर के लाया करेगा। अब बाबा जी पानी भरने के लिए जाते, अब कुएं पे पानी भरने औरतें भी आती थी। तो बुख्तियार काकी अलैहि रहमा एक दिन फरमाने लगे, फरीदुद्दीन मेरे सफेद दाढ़ी का हया करना, तुम जाते हो पानी के लिए तो मेरे सफेद बालों का हया करना। अब सिलसिला चलता रहा। वो जो पानी भरने औरतें जाती थी, उनमें से एक औरत ने एक दिन अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया।
उसने कहा जी मुझे तुम बड़े खूबसूरत लगते हो। तो बाबा जी फरमाने लगे कि तुम्हें मेरे अंदर कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी चीज है कि जिसने तुम्हें मेरा दीवाना कर दिया है। तो वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। इतनी बात कही तो बाबा जी अलैहि रहमा अपने पानी भर के लाए वापस, तो आके ना अपनी आंख निकाली और उस औरत को तोहफा भेज दिया। उसने जब देखा उसने कहा ये कैसा बंदा है। अब रात हुई तो मुख्तार काकी अलैहि रहमा के कदम दबा रहे थे बाबा जी फरीदुद्दीन। कदम दबाते दबाते हजरत मुख्तार काकी अलैहि रहमा ने फरमाया फरीदुद्दीन बेटा आंख कहाँ है। अर्ज की हुजूर रुकावट बन रही थी, रुकावट बन रही थी, निकाल कर फेंक दी है। फरमाया कहाँ है। वो निकली हुई आंख ली तो अपनी वापस जगह पर रख के हजरत मुख्तार काकी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला अगर तेरा नबी हजरत कतादा के लिए दुआ करे तो हजरत कतादा को तो आंख अता कर दे, तो मेरे फरीद की भी आंख मिलनी चाहिए। हक फरीद या फरीद। तो मैं अगर हजरत कतादा की आंख दुरुस्त हो सकती है तो मेरे फरीद की भी आंख दुरुस्त होनी चाहिए। तो बाबा जी फरीदुद्दीन फरमाते हैं कि मेरी पहली आंख जो थी उसमें कभी कभी दर्द होता था, जो मुख्तार काकी की दुआ से रब ने मुझे आंख अता की, उसमें कभी मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ है। बाबा ये करता है। बाबे के दिन जैसे दिन गुजारो, बाबे की रातें जैसी रातें गुजारो, फिर पता चलेगा बाबा होता क्या है। जिसने कभी बाबे की सोबत इख्तियार ही नहीं की उसे क्या पता चलेगा। बस आखिरी जुमला सुनिए बड़ी तवज्जो से और इसको याद भी रखना है। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं या खुद नेक बनो या नेकों की सोबत में बैठो या नेकों से प्यार करो। या खुद नेक बनो या नेकों की सोबत में बैठो या नेकों से प्यार करो, चौथे ग्रोह में ना आना। इन तीन ग्रोहों के अंदर रहना, अल्लाह तेरी जिंदगी भी संवार देगा, अल्लाह तेरी आखिरत भी संवार देगा। अल्लाह करीम हमें और ये कामिलीन का सही मानों में अदब एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। शाह जी साहब ने ना